हाय एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था, जिसका सही आंसर यह होगा। जैसा कि क्वेश्चन इस तरह का था, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88/1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे। अंतर्वादीय मुकदमा, बी ऑप्शन है अंतर्वादीय आदेश, सी ऑप्शन था पुनर्स्थापन आदेश, डी ऑप्शन था अनुलग्नक आदेश। तो इसमें से अपना जो सही आंसर होगा था वो ए है, अंतर्वादीय मुकदमा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन 43 है। भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन है 1988, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 1999, डी ऑप्शन है 1997। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 1998। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। बी ऑप्शन है उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। सी ऑप्शन है उस तारीख से 4 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। डी ऑप्शन है उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसमें से सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा डी, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 45 की तरफ। हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है चंद्रमलाई स्टेट बनाम उसके कार्यकर्ता। बी ऑप्शन है एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड, उसमें काम करने वाले लोग। सी ऑप्शन है गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। डी ऑप्शन है रेलवे कंपनी लिमिटेड के भारतीय जनरल नेविगेशन बनाम उसके काम करने वाले लोग। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। एक कार्यकर्ता खाली जगह के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है, और न्यायालय या न्यायाधिकरण को इस तरह के विवादों को स्थगित करने का अधिकार है, क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए है बर्खास्तगी, निर्वहन और छटनी। बी ऑप्शन है बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। सी ऑप्शन है साधारण रूप से छुट्टी करना। डी ऑप्शन है विशेष रूप से बर्खास्त करना और छटनी। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। दैवकृत का मतलब है। 4 ऑप्शन है। ए भगवान द्वारा किया गया कार्य, बी ऑप्शन है मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, सी ऑप्शन है अन्य पक्ष द्वारा किया गया कार्य, डी है अभियोगी द्वारा किया गया कार्य। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आपको लोगों को बताना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका जिक्र नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। टोर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन है
किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे न्यायपालिका नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन है किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य जिसे नगर निगम न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन है किसी देश की संप्रभु सत्ता की एक अधिनियम जिसे नगरपालिका न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है। हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आप लोगों को सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इनमें से हमारा जो ये ऑप्शन है ये सही होगा, ए, किसी देश के संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। टोर्ट्स में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनाते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। ए है उकसाने वाला, बी ऑप्शन है जॉइंट थॉट्स फीचर्स, सी ऑप्शन है थॉट होल्डर, डी ऑप्शन है थॉट होल्डर इन कॉमन। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा, जॉइंट थॉट्स फीचर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 50 की तरफ। ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारत साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के तहत आती है? 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन है धारा 12, बी ऑप्शन है धारा 6, सी ऑप्शन है धारा 3 एंड डी ऑप्शन है धारा 5। तो सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? धारा 6, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। दस्तावेजी साक्ष्य, बी ऑप्शन है मौखिक साक्ष्य या बहिष्करण, सी ऑप्शन है स्वामित्व के रूप में प्रमाण का भोज, डी ऑप्शन है अपराध का प्रमाण। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 52 की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। हत्या करने के इरादे या नियत का अनुमान, बी ऑप्शन है किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान, सी ऑप्शन है एक लड़की के अपहरण की धमकी देने का अनुमान, डी ऑप्शन है एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? इसमें एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश। पढ़ते हैं क्वेश्चन 53 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018, सी है जियान कौर बनाम पंजाब राज 1996, डी ऑप्शन है चेन्नई जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज 1988। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन होगा, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। बढ़ते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है। 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। ये सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत,
बी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत। सी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। डी ऑप्शन है सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार है। 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बी ऑप्शन अनुच्छेद 20। सी ऑप्शन अनुच्छेद 13। डी ऑप्शन अनुच्छेद 14। तो सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 56 की तरफ। भारत संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? 4 ऑप्शन हैं स्थित और अवसर। बी ऑप्शन है विचारधारा अभिव्यक्त, धरना और पूजा की, आस्था और पूजा की। सी ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना। डी ऑप्शन है न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। जिन लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा उनको ये आंसर पता होगा। बी है विचारधारा अभिव्यक्त, धरना, आस्था और पूजा की। बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सज़ा खाली स्थान वर्ष तक है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 7 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 वर्ष, सी ऑप्शन है 11 वर्ष, डी ऑप्शन है 14 वर्ष। तो इनमें से कोई एक सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 58 की तरफ। CRPC की धारा 195 का अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय CRPC की धारा 190 क्लॉज 1 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की संवैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 CRPC द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों। कोई एक ऑप्शन हमारा इसमें से सही है, आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है नालिनी बनाम तमिलनाडु राज्य। बी ऑप्शन है राज सिंह बनाम राज्य 1986। सी ऑप्शन है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। डी ऑप्शन है राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन होगा बी, राज सिंह बनाम राज्य 1998। बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की तरफ। सवाल यह है कि ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। बी ऑप्शन है डी ने सी की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा कि मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये का बकाया है। सी ऑप्शन है बिना कोई जवाब दिए चला गया। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 की तरफ। इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे वह कबूलनामे को
प्रतिपादित करती हों या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हों, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। 4 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों इसमें। ये है साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, बी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, सी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, डी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 29। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस AIB 15 के आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 40 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी अगली जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, वो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को उन लोगों को आप लोग शेयर करिए, आपके जो कलीग हों, जो AIB की तैयारी कर रहे हों या किसी भी तरह जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये वीडियो उनको भी शेयर करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों। और अगर जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया या इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान